सबसे पहले हम अलजेब्रा के 3 चैप्टर इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि इन 3 चैप्टर का बेसिक ज्योमेट्री में भी है। सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम में इनका बेसिक पूछा जाता है आगे, इसलिए पहले ये 3 चैप्टर ले रहे हैं। उसके बाद ज्योमेट्री के 2 चैप्टर लेंगे, देन फाइनेंशियल प्लानिंग, सर्कल, एक ज्योमेट्री का, एक अलजेब्रा का, एक ज्योमेट्री का, एक अलजेब्रा का, ऐसे अल्टरनेट हम कवर करेंगे। दिस मच सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट 13 चैप्टर्स है, 13 चैप्टर है। ये 13 के 13 चैप्टर बाय द एंड ऑफ, मतलब 3 महीने में खत्म हो जाएंगे, इन 3 मंथ्स। पूरा मई कंसिडर करो, जून, जुलाई, ज्यादा से ज्यादा अगर समझो, ज्यादा से ज्यादा लग जाता है तो फिर अगस्त, 15 अगस्त तक हम पूरा खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं। अ, तो ये डायरेक्टली महाराष्ट्र बोर्ड का पहले सिलेबस इसीलिए कवर कर रहे हैं कि पिछले 4-5 साल से फाउंडेशन में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि 10वीं के बैच वाले स्टूडेंट्स को अ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि अरे यार, बोर्ड का प्रिपरेशन करूँ कि फाउंडेशन का करूँ, बोर्ड का करूँ कि फाउंडेशन का करूँ। हमेशा वो डुअल माइंडेड रहते हैं। सो इसीलिए हम इस साल इन सब चैप्टर्स को पहले कवर करने वाले हैं। एंड देन जो हमारा फाउंडेशन है, जिसको एडवांस फाउंडेशन बोल सकते हो आप, तो फाउंडेशन में ये जो स्टैंडर्ड 10 का बुक तो आपके पास जरूर होगा, इसके लिए कोई दूसरे बुक का जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक आपके पास होने चाहिए। एंड देन वी विल सॉल्व एवरी सिंगल, नो, वी विल नॉट सॉल्व एवरी सिंगल, वी विल सॉल्व इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। सारे टाइप के एक एक मैं एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा और उस टाइप के क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा। उसमें अगर कोई डाउट है तो हम क्लास में ले लेंगे। तो ऐसे हम सारे प्रॉब्लम सेट और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ अवर स्टैंडर्ड 10। और ये हो जाएगा अगस्त तक, 15 अगस्त तक। उसके बाद हम डायरेक्टली जो 11th और 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स है, 11th स्टैंडर्ड के, जो कि आप जैसे ही 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेते हो कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी भी, सबसे पहला चैप्टर आपको दिखाई देगा बेसिक इनइक्वालिटीज। मैथ्स का बोल रहा हूँ मैं, ये मैथ्स का लेक्चर है। तो पहला चैप्टर बेसिक इनइक्वालिटीज, दूसरा लॉग, तीसरा क्वाड्रेटिक, चौथा ट्रिग्नोमेट्री, पांचवा डिटर्मिनेंट। ये सारे चैप्टर्स इनिशियल सीक्वेंस में 11वीं के डायरेक्ट चैप्टर्स हम जेडबल मेंस लेवल तक कवर करेंगे। ठीक है। उसको आईआईटी लेवल तक अगर आपको इसी साल कवर करना है तो फिर देखो, वैसे तो देखा जाए तो इस साल कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि आपको ये 10th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन भी रहेगा। लेकिन अगर खुद को प्रिपेयर करना है तो फिर इनके क्वेश्चंस जो है, आप सिंगेज पब्लिकेशन के 5 बुक्स आते हैं बड़े बड़े, तो इनके 2 बुक्स आप परचेस करो, अलजेब्रा का और ट्रिग्नोमेट्री का। बस ये 2 बुक में हमारा गोल है कि कम से कम आप पास आउट हो जाए तो अलजेब्रा का कुछ पार्ट हो, ट्रिग्नोमेट्री पूरा ये खत्म हो जाना चाहिए। 5 में से ये 2 बुक कम ज्योमेट्री से और कम। लेकिन ये जो बुक्स है, दे आर रियली वेरी वेरी टफ। दीज आर कॉल्ड एज भगवत गीता ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का भगवत गीता है, मतलब क्या, जो आईआईटी के लिए जाते हैं बच्चे, आपने देखा होगा आईआईटी का प्रिपरेशन करते हैं, कुछ कुछ लोग आईआईटी को नहीं जा पाते तो बहुत कभी कभी रिपीट भी करना पड़ता है। तो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस है। इफ यू आर प्रिपेयर्ड मेंटली कि मैं 10वीं तो ऐसे ही अच्छे से पास होने वाला हूँ, 80-90 के ऊपर परसेंटेज मिल जाएंगे मुझे, तो फिर ये बुक आप परचेस करो, नहीं तो नहीं। इसके जो भी डाउट्स आप पूछेंगे वो मैं एक्स्ट्रा क्लास में सॉल्व करवा के लूंगा, जिनको डाउट्स है उनके लिए। लेकिन मैं इन चैप्टर्स को खाली जेडबल मेंस लेवल तक कवर करूंगा, और इसका जो आईआईटी लेवल है, एडवांस लेवल है, वो आप 11th-12th में कवर कर लेना। ओके, दैट आई एम क्लियरली टेलिंग हियर। क्योंकि हमारा फाउंडेशन का नाम ही है मेड आईआईटी, तो आप सोचेंगे सर डायरेक्ट आईआईटी में पूछे गए क्वेश्चन क्यों नहीं लेते। वो भी लेंगे, कुछ कुछ लेंगे, सारे नहीं ले सकते, नहीं तो आप ही पागल हो जाएंगे। क्योंकि अभी 10वीं में है और डायरेक्ट आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस, we will take some part of IIT level questions also from these 5 chapters। ठीक है, पूछो अभी, कोई डाउट सिलेबस के ऊपर।
सर इस बार फाउंडेशन के बुक चेंज हो गए हैं। इस बार हाँ सर, कौन सी बुक है? इस बार देखो, एक्चुअली स्पीकिंग, फॉर ऑल ऑफ योर इंफॉर्मेशन, बिकॉज इनिशियली पहले 3-4 महीने हम महाराष्ट्र बोर्ड का ही कवर कर रहे, तो फिर आपको फाउंडेशन के बुक का जरूरत ही नहीं है। उसके बाद ये जो चैप्टर्स हैं 11th लेवल के, ये चारों सब्जेक्ट के आपके कवर होंगे ये सिलेबस खत्म होने के बाद। तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे उसी फीस में, जितना फीस आप पे कर रहे हैं उसी में ये इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। नो सर, दीपक सर ने मैसेज किया था सर, कहीं तो उससे खरीदना सर। तो एमटीजी की बुक लेने के लिए कहा था। हाँ, अभी एमटीजी के बुक का डिस्कशन, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आप सब लोगों को पूछा कि हु ऑल आर गिविंग एग्जाम फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड और महाराष्ट्र बोर्ड। आप सारे के सारे स्टूडेंट महाराष्ट्र बोर्ड से एग्जाम दे रहे। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि सर, एक मिनट, मुझे रिकॉर्डिंग। So chapter number 1, linear equations in two variables. देखो 10th स्टैंडर्ड में आपको दो मेथड है, ग्राफिकल मेथड एंड क्रैमर्स मेथड। लेकिन इसके पहले आपने 9th स्टैंडर्ड में पहले से ही दो मेथड पढ़ चुके हैं आप लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड जो आपने 9th में पढ़ा है वो कंपलसरी याद रखना है, क्योंकि उस मेथड से हम क्वेश्चन इस चैप्टर में भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये दो मेथड एक्स्ट्रा भी आए हैं इस चैप्टर में। मतलब टोटल 4 मेथड है, मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, ये दोनों आपने 9th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़े हो। और तीसरा और चौथा मेथड ये अभी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड एंड क्रैमर्स मेथड। बाद में हम ऐसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिनको, जो ऑलरेडी दिखने में लीनियर इक्वेशन नहीं रहेंगे, लेकिन उनको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय सम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। कुछ तो सब्स्टिट्यूट करके हम उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बाद में एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो इसके वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे, शाब्दिक उदाहरण। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल the definition of linear equations in two variable. सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। आपको पता है ये सारे वर्ड्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, ये पॉलिनोमियल में आपने सुना होगा। जब किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 रहता है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 0 है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन में डिग्री 1 रहेगा। ये डिग्री मतलब क्या? डिग्री सेल्सियस है क्या वो? इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर हमेशा कितना रहना चाहिए? 1। तो ऐसे वाले इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस रहेंगे। एंड वी आर डिस्कसिंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल में रहेंगे वो। यू मे टेक कॉम्बिनेशन लाइक एक्स वाई, यू वी, ए बी। तो दो वेरिएबल में रहने वाले लीनियर इक्वेशंस, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ऐसा: ax plus by plus c equal to 0. This is the standard form of linear equation in two variables. Okay. तो सबसे पहला यहाँ पे डेफिनेशन जो दिया है वो हम लिख लेंगे, नीचे लिखो साथ साथ। एन इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, an equation which contains
two variables with degree of variables as 1 are called as linear equation in two variables. डिग्री ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। सबसे पहले तो वेरिएबल का मतलब पता होना चाहिए। नीचे लिखो जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0। इसके नीचे a, b, c एरो करके लिखो। a, b, c are not equal to 0 at same time। a, b उसमें से, c can be 0 and all three are real numbers। तो हम ऐसा लिखेंगे these three are real numbers, real numbers and a, b not 0 simultaneously। इसका मतलब क्या है देखो। तो तीनों के तीनों नंबर्स ए बी सी ये है, दीज आर एक्चुअली द नंबर्स, दे आर रियल नंबर्स एंड ए और बी साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। अगर समझो इस इक्वेशन में ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली 0 हो गए, यहाँ पे x, y जो है दे आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब जो बदलते, वेरिएबल्स जो खुद को बदल सकते हैं, जिनका वैल्यू बदलते रहेगा। एक्स वाई वेरिएबल है। अगर मैंने ए और बी दोनों को 0 ले लिया तो क्या होगा? वो आएगा 0x प्लस 0y प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बचेगा खाली c इक्वल टू 0। इसमें वेरिएबल ही नहीं है, वो फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं बन पाएगा। लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए वेरिएबल रहना चाहिए और वेरिएबल का पावर कम से कम 1 रहना, सॉरी वेरिएबल का पावर एग्जैक्टली 1 रहना चाहिए, कम से कम नहीं, एग्जैक्टली 1 रहना चाहिए। लेकिन यहाँ तो वेरिएबल ही कैंसिल हो रहा है, इसीलिए ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ 0 नहीं हो सकते। एक साथ 0 अगर होते हैं तो वेरिएबल सीधा कैंसिल होके हमें ये मिल रहा है c इक्वल टू 0। लेकिन लीनियर इक्वेशन बोला गया तो वेरिएबल का डिग्री 1 रहना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये लिखा है कि एबीसी तीनों के तीनों रियल नंबर्स है, लेकिन ए और बी साइमल्टेनियसली 0 नहीं होने चाहिए। हाँ, उसमें से एक 0 हो सकता है। मतलब अगर मैंने ए को 0 लिया तो मुझे वो इक्वेशन मिलेगा बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन हाँ ये लीनियर इक्वेशन जो है ये 1 वेरिएबल वाला है, जो कि आपने 8th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया था। और अगर ओनली b इक्वल टू 0 है तो a भी 1 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन बनेगा, ax प्लस सी एक ही वेरिएबल में। बट दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एक कोएफिशिएंट जो है x का या तो फिर y का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब समझता है आपको, x का कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है। ठीक है। सो से फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये लाइन का ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। इसमें x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 3 एंड कांस्टेंट टर्म इज c। तो यहाँ पे हम a को बोलते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में a को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। We call b as coefficient of y and we call c as constant term। ये याद रखना है, बहुत बार एबीसी को ऐसे वर्बली भी लिखा जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कांस्टेंट टर्म। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में a का वैल्यू कितना रहेगा? 2, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x। b का वैल्यू रहेगा 3, c का वैल्यू रहेगा सर -10। एक्सक्यूज
आ गया सर। यस यस श्योरली। आप अगला लेक्चर अटेंड करो। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इसका जो नोट्स है ये स्क्रीनशॉट ले लेना आज का जो पढ़ाया, और ये लिख लेना नोटबुक में, ठीक है? किसी को कोई डाउट? थैंक यू नो ऑल, डाउट। बाय। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बाय सर। बाय। ओके सर। बाय, सी यू टुमारो। कोई नया आया है क्या रे? शुभम दड़वे, आपका कौन सा स्कूल है बेटा? बहुत सारे शुभम को जूम हैंडल करने नहीं है। ओके, थैंक यू ऑल, बाय। We will continue in the next lecture.